मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों मैं आज चर्चा करने के लिए आया हूं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। और आज का हम जो म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट किए हैं आपसे चर्चा करने के लिए, जिसके ऊपर हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। और इस फंड का नाम है LIC MF बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड रेगुलर IDCW। दोस्तों इस फंड की NAV है जो नेट एसेट वैल्यू कहलाती है 14 रुपये 41 पैसे का, और ए रेट है 16 नवंबर 2021 का। दोस्तों ये प्लान प्रेजेंटेशन हमने आपके लिए तैयार किया है 17 नवंबर 2021 का। ये फंड की जो टाइप है ओपन एंडेड फंड है, और फंड का जो क्लास है इक्विटी है और सेक्टोरियल बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। इस सेक्टोरियल फंड कहलाएगी। मित्रों फंड का जो लॉन्चिंग डेट है 9 मार्च 2015 है। इन्फो क्लोज हुआ था 23/3/2015 को, और इंसेप्शन डेट है 27/3/2015। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपए का है, और फंड के जो मैनेजर हैं वो जयप्रकाश तोसनीवाल जी हैं। फंड की जो साइज है 62.72 करोड़ का है, और इस फंड के अंदर अगर आप 1 साल के अंदर में एग्जिट करते हैं तो 1% के लगभग आपको एग्जिट लोड भी लगने वाला है। दोस्तों फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन दिलाने का है, और वो भी इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके। दोस्तों अगर फंड की स्कीम परफॉर्मेंस की बात करें तो 52 वीक हाई इसका 15 रुपये 21 पैसे का है जो 26 अक्टूबर 2021 का था, और 52 वीक लो की बात करें तो 11 रुपये 24 पैसे का है जो 19 नवंबर 2020 का था। दोस्तों फंड की जो स्कीम की बीटा है वो 0.8608 का है, शार्प रेशियो 0.5227 का है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 28.6134 का है। दोस्तों इस फंड्स ने अपने 5 साल के SIP इन्वेस्टर को 11.52% का, 3 सालों में 20.24% का, और 1 सालों में 27.23% का रिटर्न डिलीवर किया है। और अगर लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जब से फंड आया है तब से 5.83% का, पिछले 5 सालों में 7.30% का, पिछले 3 सालों में 14.64% का, और पिछले 1 सालों में 30.97% का CAGR अपने लमसम इन्वेस्टर को डिलीवर किया है। दोस्तों ये जो मैं रिटर्न बताया हूं वो 15 नवंबर 2021 के डाटा के हिसाब से है। मित्रों अगर कंपनी वाइज पोर्टफोलियो एक्सपोजर की बात करें तो 31 अक्टूबर 2021 के डाटा के हिसाब से HDFC बैंक में इस फंड्स का 22.38% का एक्सपोजर है, ICICI बैंक में 70.65%, फेडरल बैंक में 9.74%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 9.25%, एक्सिस बैंक में 8%, HDFC बैंक में 7.87%, कोटक महिंद्रा बैंक में 7.19%, सिटी यूनियन बैंक में 4.34%, बजाज फाइनेंस में 2.63%, और बैंक ऑफ बड़ौदा में 2.36% का एक्सपोजर है। और अगर टॉप 5 होल्डिंग की बात करते हैं तो जिसके अंदर 67.02% का होल्डिंग टॉप 5 फंड्स में रखा गया है। दोस्तों क्योंकि एक सेक्टोरियल फंड है और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर है तो इसका 99% एक्सपोजर इन्हीं स्टॉक में रखा गया है। दोस्तों फंड की जो बेंचमार्क है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, और फंड का बेंचमार्क रिटर्न के कंपैरिजन में देखें तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन फंड के द्वारा नहीं रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और मैं इसी लाइन के ऊपर अपने इन्वेस्टरों को निवेश करने की भी सलाह देता हूं, जिस लाइन पे हमने इस वीडियो में बात करी है। मित्रों अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से इस बारे में विशेष तौर पे बात कर लें, जो आपके रिस्क को समझते हुए आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह देंगे। मित्रों अगर आप हमारे टीम से सलाह चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, जिस फॉर्म को भरने के बाद हमारे टीम के द्वारा आपको बेहतर सलाह दी जाएगी। इन्हीं बातों इन्हीं प्रोमिसेस के साथ में आपका मित्र आपसे आज्ञा लेता है, और साथ में प्रार्थना भी करता है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को पुश कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको सूचित हो जाए, आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इन्हीं बातों के साथ आपका मित्र आपसे आगे लेता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।